दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। वर्षों से 20 साल से जब आए तब महाराज कलकत्ता आना है, कलकत्ता आना है। फिर हमें सम्मेद शिखर से हमारे सुरेश जी मिल गए और हमारे कमल जी मिल गए और भी 2-4-5 परिवार जुड़ गए। फिर हमें हमारे बगई गांव से सुधीर जी भी आ गए हमारे। तो ये सबकी सोच बदलती गई, बनती गई और कलकत्ता चातुर्मास इतना सुपर तरीके से हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल सोच, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल में दे रहा हूं आपको। और आपको आज से ही अपने मन में प्रैक्टिकल भावना ऐसी बना जो आपको करना है। अगर आपके मन में भाव है कि मेरा जीवन में उत्थान हो। अब निर्मल जी ने कभी सोचा था कि 9 मंजिल पहुंचेंगे? हाँ, और ऐसे मतलब हमारे ख्याल से लिफ्ट वाले बाद में पहुंचे होंगे और मैं पहले पहुंच गया। पीछे से घोड़ा गाड़ी चल रही थी और इतना आनंद के साथ हुआ। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हमारी रूपा बहन बैठी हैं, कब हावड़ा में सोचा भी नहीं होगा सुनीता बहन ने, लेकिन वो भी होगा। मैं आपको केवल सोच दे रहा हूं जो तुम्हें चाहिए। भगवान के दरबार में किसी का हाथ किसी का खाली जाने वाला नहीं है, पर सोच के हिसाब से चलना भी है। अब आप ऐसा सोचो कि हमें जाना है बंबई और बैठ जाओ अब और दूसरी दिशा की गाड़ी में, तो फिर कभी नहीं पहुंचने वालों। एक बात पूछूं, यहाँ पर आप नीचे से बंबई जाना चाहते हो, बंबई की तरफ गाड़ी जो है वो बिल्कुल खटारा गाड़ी है और दूसरी विपरीत दिशा में गाड़ी लग्जरी खड़ी हुई है। आप कौन सी गाड़ी में बैठोगे, खटारा में या लग्जरी में? लग्जरी गाड़ी है वो विपरीत दिशा में जा रही है और खटारा है वो सही दिशा में जा रही है। आप कौन सी दिशा में बैठोगे? खटारा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा था विनोद भाई साहब, तो बोला बैठूंगा तो लग्जरी में, भले घूम घाम के फिर बाद में दोबारा जाना पड़ा। आप विचार करके रखना। तो बोला बैठूंगा लग्जरी में, घूम के जाऊंगा लेके जाऊंगा उसमें लग्जरी। मैंने हो गया बहुत संसार भोगना पड़ेगा। तो ख्याल करो, हमें जिस दिशा में जाना है, जिस सोच में जाना है। हमारी पूरी पुस्तक में जिनवाणी में सबसे महत्वपूर्ण पेज कौन सा होता है? इंडेक्स, विषय अनुक्रमण। क्योंकि अगर वो पेज हमारी समझ में आ जाए, पूरी पुस्तक में कहाँ क्या छिपा है वो मालूम पड़ेगा। वो पहला पेज नहीं पढ़ो, आप ढूंढते रहोगे। पूजा जिनवाणी में सरस्वती पूजा कहाँ है, बावली पूजा कहाँ है और पार्श्वनाथ पूजा कहाँ है। अगर इंडेक्स का पेज पढ़ लिया तो समझना पूरी पुस्तक दिनेश भाई समझ में आ जाती। इसी प्रकार से हमारा एक जीवन का पेज बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पास सारे व्यापारी वर्ग बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, बड़े बड़े सभी संपन्न लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जैन भाई तो हमें रोज सुनते हैं, आज हमारे जैनेतर समाज के लोग भी बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस पूरी बिल्डिंग के अध्यक्ष, क्या नाम उनका, भंडारी जी भी बैठे हुए हैं, डायमंड किंग भी बैठे हुए हैं और सभी लोग बैठे जिनके नाम नहीं मालूम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को मैथमेटिक्स से जोड़ो, अपने जीवन को गणित से जोड़ो। मैथ हमें सिखाता है, अब ख्याल करना, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये 4 आयाम है जो हमारे जीवन के हैं। हम बचपन में करते थे 2 दूनी 4, है ना, जोड़ते थे, है ना, इंटू करना तो 2 तिया 6 भी करते थे, 2 2 4 भी करते। लेकिन ये जीवन आप विचार करना, हमारा पूरा जीवन में मैथमेटिक्स का है। प्लस माने जोड़, इंटू माने गुणा करना, डिवाइड मतलब घटाना और प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब माइनस मतलब घटाना और डिवाइड मतलब भाग देना। चारों को समझना, आप अपने जीवन को समझना। जीवन की उम्र के 4 हिस्से करो, 25, 50, 75 और 100 तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, 1900
50 के पहले जिए वो पहुंच जाए तो बात अलग है। 70-75 वाले 100 नहीं देखेंगे, 90 वाले तो 50 देख ले तो बहुत बड़ी बात है। और 2000 के बाद जो जन्म ले रहे हैं ना, 40-50 के बाद उनका बुढ़ापा आ जाता है 2000 के बाद वालों का। उसके पहले पुराने लोग, पुराना घी, पुराने लोगों की बात ही कुछ अलग है। ख्याल करो, 25 साल तक प्लस करो, इस जीवन को मैथमेटिक्स से जोड़ो, 25 साल तक केवल प्लस, जो भी है जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, ज्ञान जोड़ो। हम हमेशा कहते हैं बचपन ज्ञान अर्जन के लिए है, युवा अवस्था धन अर्जन के लिए है, वृद्ध अवस्था पुण्य अर्जन के लिए है। और जब बचपन में जो लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, युवा अवस्था में धन अर्जन करते हैं, वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करते हैं, उन्हें अंतिम समय में आत्मा के विसर्जन में कहीं कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। क्योंकि आत्मा आज जाए तो कल चली जाए, कल जाए तो आज चली जाए। क्योंकि हमें मालूम है बचपन में ज्ञान अर्जन करो, युवा अवस्था में धन अर्जन करो, और वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करो। पुण्य का भंडार है तो आत्मा के विसर्जन में कोई तकलीफ नहीं होगी। 25 वर्ष तक हमें प्लस का जीवन जीना चाहिए। जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। 25 से 50 इंटू करो, गुणा कर दो। जो तुमने जोड़ा है उसका डबल करो, 50 तक डबल करते जाओ। 50 से 75 में माइनस। आपका शरीर भी कहता है अब ज्यादा खाना पीना नहीं चलेगा, अब ज्यादा चटर बटर नहीं चलेगा, ज्यादा दौड़ धूप नहीं चलेगी। 50 से 75 में माइनस करो, और 75 के बाद डिवाइड, भाग दे दो कि तुमने अभी तक जो किया तुम्हें क्या मिला। घर वालों ने सम्मान दिया, समाज वालों ने सम्मान दिया, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दिया, तुम जिनके लिए सब कुछ करे हो वो तुम्हारे लिए क्या किए। 75 के बाद अवलोकन करो, तब पता चलेगा कि तुमने कहां तक सफलता पाई। अन्यथा जीवन भर लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, न घर से इज्जत मिली, न परिवार से, न समाज से। तो तुम आए थे और वैसे ही जा रहे हो। विचार करना, अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारी अभी यात्रा आदि ही हुई है। हमारे आचार्यों ने ग्रंथों की बात को अगर मैं कहूं, 14 राजू का लोक है। 14 राजू का लोक में 7 राजू हम चले हैं, अभी 7 राजू हमें चलना बाकी है। और 7 राजू चलने के लिए हमें अपनी व्यवस्थाएं बनाना है। क्योंकि अगर हमने अपनी व्यवस्था अभी नहीं बनाई, सामान से सफर पे तुम जाते हो, सामान से सफर पे जाते हो तो नाश्ता खाना पीना लेकर जाते हो, लेकिन वो लंबे सफर के लिए क्या जोड़ा है। लंबे सफर पे जाना और एक ऐसी यात्रा पे जाना है कि जहां पर अगर अच्छा टिकट लिया है, अच्छा विचार किया है, रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और बिना टिकट चढ़ गए ना उस लंबी यात्रा में, तो यहां से धक्का मिलेगा, वहां से धक्का मिलेगा, फिर उन्हीं चतुर्गति में भ्रमण करोगे। इसलिए चतुर्गति के भ्रमण से बचना है। तो आज ही अपना मन बनाना कि हमें अच्छी सोच का, अच्छी विचारधाराओं का, अच्छे तौर तरीकों का, अच्छे लोगों का संपर्क बना के रखना है, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे से आगे बढ़ता चला जाए। हमें अच्छे लोग ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, बुरे लोगों की संगति छोड़ना, ऐसा विचार कर लेना। नकारात्मक लोगों से कम बात करो, क्योंकि नकारात्मक जब भी बोलेगा तुम्हारा मन डिस्टर्ब करेगा, मन में तुम्हारे खुरापात पैदा करेगा, अच्छे मन को भी खराब करने वाला होगा। ख्याल करना, हम जीवन में पुरुषार्थ करें, जीवन में वो मेहनत करें कि जिससे हमारे विचारधाराएं, हमारी सोच अच्छी होनी चली जाए, तो बहुत जीवन में आनंद बरसेगा। लेकिन पुण्य आत्माएं जहां पास करती हैं ना, अब विचार करना, हमारे क्या नाम बताया, भंडारी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी यहाँ पर कोई दिगंबर साधु आएंगे। लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी पुण्य आत्माएं, हमारे विनोद भाई साहब यहाँ हैं, दिनेश जी, सर्वेश, अल्पेश, अल्पेश है कल्पेश, अखिलेश, ये पुण्य आत्माएं और भी होंगी यहाँ पर। जैन सुभाष जी बढ़ जाते हैं,
सुभाष जी पांड्या, बहुत सुंदर। अच्छा, क्या नाम? सुभाष जी पांड्या, ये हैं। हाँ, नहीं आए नहीं कभी। ऐसी पुण्य आत्माएं जीव इस 42 में आ गई हैं, तो आप विचार करना, संत भगवंतों की क्या कहूं, अरिहंत भी आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पुण्य के वशीभूत होकर ही वो वहां पहुंचते हैं। तो विचार करना, ऐसी ऐसी पुण्य आत्माएं जीव है, तो इन पुण्य आत्माओं के वशीभूत होकर, इनके पुण्य से हमारी ताकत नहीं है मैं कहीं चला जाऊं। अब विचार करके रखो, अभी मंजू बहन के 6 मंजिल पर, और कैसे आराम से जाकर आ गए, और कहीं एक मंजिल में भी मेरे को पसीना आ जाता है ना, एक मंजिल में भी बैठो, कहाँ पवन भाई के यहाँ देखो, ये सब पुण्य आत्मा जी। हाँ, हमारी पुष्पा बहन बैठे हैं, कैसी सब कहाँ है? झोंका के लिए सबने ना किया कि झोंका मत जाना, लेकिन एक ऐसा संत तुम्हारे यहाँ है जो झोंका जाकर भी आया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आपसे एक चीज और कह रहा हूं, मैं झोंका होके आया, कल मेरे पास गंगा सागर से एक व्यक्ति आया था। गंगा सागर में सुंदरबन करके जगह है, वहां अपनी जैन प्रतिमाएं, एक से एक सुंदर जैन प्रतिमाएं, आप देख लो, फोटो में से देख के नहीं उठ सकते हो। और वो आके बोला कि महाराज मैं आपको सब सौंपना चाहता हूँ, जगह भी देना चाहता हूँ। वहां पर उसके पास जगह भी है, कम से कम 5-7 कुट्ठा जगह है, और वो जगह भी देना चाहता है, मूर्ति भी देना चाहता है, सब कुछ आप वहां पर गंगा सागर में, और इतना सुंदर सी मूर्तियां वहां पर विराजमान है। तो मैंने कहा तू पहले मिलता ना, तो झोगा से मैं गंगा सागर भी हुआ था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं चला जाता वहां से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भगवान के लिए कहीं भी जा सकता हूं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, हमें अपनी सोच अच्छी रखना, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो इसलिए अपने जीवन को हर हमेशा पॉजिटिव रखो, हमेशा सकारात्मक रखो, बुरे में भी अच्छा सोचने की कला। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर समझते? अगर ग्रंथों की परिभाषा में देखोगे, जो आत्म कल्याण का सोचे वो सम्यक दृष्टि, और जिसको आत्म कल्याण की भावना ही नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज जो हमेशा कुछ नई चिंतन देते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिभाषा करते हुए बहुत सुंदर सा चिंतन देते हैं। वो इतना ही कहते हैं, जो बुरे में भी अच्छा खोज ले वो सम्यक दृष्टि, जो बुराइयों में भी अच्छा सोच ले वो सम्यक दृष्टि, जो बुरे को भी अच्छा बना दे वो सम्यक दृष्टि, और जो अच्छे में भी बुरा सोच रहा है, अच्छे में भी बुराइयां खोज रहा है, उससे बड़ा अभव और मिथ्या दृष्टि कोई हो नहीं सकता है। इसलिए हमें बुरे में भी अच्छा सोचना है। नारायण श्री कृष्ण रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते से चले जा रहे हैं, सारथी उनके रथ को लेके चल रहा है। सारथी ने मना किया, भगवान इस रास्ते से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों, इस रास्ते में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा यहाँ सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा है, उसकी बदबू बहुत आ रही है, और बदबू के कारण से यहाँ से जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इस रास्ते से नहीं जाएंगे। नारायण श्री कृष्ण जैसी आत्मा कहती है, सारथी तुम बदबू को क्यों सूंघते हो? उस कुत्ते के दांत देखो कैसे चमक रहे हैं, उन दांत को देखकर तुम आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, जब हमें अच्छा देखने को मिल जाए, ख्याल करो, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, मति बदलो गति बदल जाएगी। मानो या ना मानो, इस हकीकत को मित्रों स्वयं सुधरो, दुनिया सुधर जाएगी, स्वयं झुको दुनिया झुक जाएगी। हमें केवल अपनी दृष्टि बदलना है, केवल अपनी सोच बदलना है। आपकी सोच बदलते ही, देखो आप विचार करना, मैंने एक उदाहरण की पहले भी दिया था कि आपकी सोच बदलते ही, जैसी सोच बदलती है वैसे ही कैसे नजारे बदल जाते हैं, वैसे ही कैसा जीवन बदल जाता है। आप यहाँ पे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और किसी ने कहा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगा कि फलाने फलाने नंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, सोच बदल जाती है, अरे ये तो मेरी वाली गाड़ी थी, अब तो बड़ा झक्कड़ हो गया। अगर आपकी सोच में अपनापन वाला काम खत्म हो जाए, क्योंकि ये संसार है, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं,
हाँ, आप विचार करके रखना, जितना भी हम जैसे बचपन में सोचते थे ना, नदी किनारे जाते थे, पैर फंसाते थे, एक मकान बनाते थे और वो मकान में बहुत खिड़कियां बनाते थे और बहुत सारा झंडे वंडे भी लगाते थे, सब कुछ करते थे। और उस छोटे से मकान को कोई छेड़ दे तो हम उसे छोड़ते नहीं थे। मेरा मकान तोड़ दिया, उस बच्चे की सोच में और हमारी सोच में कोई अंतर नहीं, लेकिन उसे भी मालूम था कि ये यहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये समुद्र किनारे बनाया, मैं पैर निकालूंगा जाऊंगा, मकान यहीं रह जाने वाला है। तो हमें अपने अंदर आत्मबल को बढ़ाना, हमें अपनी सोच अंदर के वैभव को पाने की करना है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, वास्तव में हम उस सब चीजों को क्यों नहीं पा पा रहे हैं? क्योंकि हम बाहर की छोटी मोटी चीजों में इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि अंदर की तरफ दृष्टि भी नहीं जा रही। मैं अक्सर बोलता हूं, फोन दुनिया से जोड़ता है, मौन अपने आप से जोड़ता है। फोन दुनिया से जोड़ता है, आज तक तुमने अपना फोन अपने को नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया, अपना फोन अपने दूसरों को लगाते हो। और हमें बहुत से ऐसे लोग मालूम है जिनको अपना नंबर भी याद नहीं होगा, बहुत से लोग हैं, अपना फोन अपने को नहीं लगाते हो। लेकिन जो लोग मौन लगाते हैं वो अपने को ही लगाते हैं। आज तक कोई नहीं होगा जिसने मौन में दूसरे से बात की है ना दिनभर भाई? फोन में दूसरे से बात करते हो और मौन में अपने आप से बात करते हो। शर्त वही है कि हमें अपने आप को समझने का प्रयास करना है। आज इतना ही ख्याल करो, इतनी ही बात करो। हाँ सुरेश भाई, बहुत आनंद आ रहा है। वैसे इतने सारे लोग इतनी पिंड ऑफ साइलेंट में सुन रहे हैं और इस आनंद का आनंद ही लूटने वाले हैं। और ये वातावरण में जो माहौल बन रहा है, बहुत कुछ है। तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन में अपने आप से बात करने के लिए मेडिटेशन शुरू करो। इस बिल्डिंग में मेडिटेशन हॉल है क्या? अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो बताया था कि खेल का मैदान, खेल का है, वर्जिश का है, योगा का है, उसका है, इसका है। मेडिटेशन हॉल भी है क्या? स्विमिंग का है, सब कुछ है। एक मेडिटेशन हॉल बनाओ, मतलब यहाँ पर इसी को बना लेना, कोई बात नहीं। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं एक मेडिटेशन को जरा। मेडिटेशन एक ऐसी वस्तु है, ऐसी क्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे टेंशन से दूर करेगी और जो तुम्हें तुम्हारे मेडिटेशन से दूर करेगी। मेडिसिन और टेंशन से दूर होना है तो मेडिटेशन में चले जाओ, तुम्हारा सारा का सारा बाहर की दुनिया बाहर रहेगी। कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। अब बैठे एक बार, आंख बंद कर और कुछ नहीं करना। हमसे बहुत से लोग बोलते हैं भगवान हम हमारा ध्यान काय का करें? कुछ नहीं करना, बाहर का ध्यान बाहर भटकाएगा। आपके पास श्वास है ना, उस श्वास का ध्यान करो। आ रही है श्वास और जा रही है। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें
शुल्क श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897779508, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।